दोस्तों, ये कहानी है आस्था की, भरोसे की, अपने ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वैद्य जी रहते थे। प्रतिदिन सुबह दुकान जाने से पहले वैद्य जी अपनी पत्नी को कहते कि तुम्हें जो भी चाहिए एक पर्चे में लिख दो। दुकान पर पहुंचकर पहले वे पर्ची खोलते, सामान के भाव देखते, सामान के सामने उसकी कीमत लिखते, फिर भगवान से प्रार्थना करते कि हे मेरे भगवान, मैं केवल तेरी ही आज्ञा से तेरी सेवा छोड़कर यहाँ दुनियादारी में आ बैठा हूँ। जब तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा उसी समय यहाँ से उठ जाऊंगा। और फिर कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों की दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर पर्ची खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद धर्मपत्नी ने लिखा था बेटी के दहेज का सामान लाना है। वैद्य जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने कुछ लिखा और पर्ची बंद करके रख दी। एक दो मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी गाड़ी उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राम राम करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आप अपने लिए दवा लेने आए हैं तो आपकी नाड़ी देख लो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं करीब 20-22 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी, मैं पिछले कई सालों से दूसरे शहर में रहता हूँ। शहर जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन काफी समय तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और बड़े शहरों में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा, मेरे भाई, ईश्वर पर विश्वास रखो और अपने भगवान से निराश न हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। संतान, माल, धन, दौलत, खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सब उसी के हाथ में है। किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर संतान होनी है तो भगवान की मर्जी से होनी है। संतान देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मनोज है। आपने एक लिफाफे पर मनोज साहब और दूसरे पर श्रीमती मनोज लिखा, फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कितने पैसे हुए, आपने कहा बस ठीक है। मेरे बार बार पूछने पर आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। भाई, आज की घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी को भगवान से मांगी थी वह भगवान ने इनको दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। एक दूसरे सज्जन जो वहीं बैठे थे उन्होंने जवाब दिया। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि आज के जमाने में जहाँ सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और यह वैद्य जी कितने महान व्यक्ति हैं। मैंने जब घर जाकर अपनी पत्नी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला कि वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में कोई देवता है और उनकी दी हुई दवा हमारे मन की इच्छा जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मैं और मेरी घरवाली हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार शहर में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ आपके शहर में रहती है। जब भी छुट्टी में आया, गाड़ी उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने का कोई पक्का समय नहीं है। इसीलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। सबसे बड़ी बेटी की अब शादी की उम्र हो गई है, इसलिए पिछले कुछ समय से उसके लिए शादी का सामान जोड़ रहे हैं। जब मैं आपके यहाँ आया था तो आपकी बेटी भी आपके साथ थी। उस समय तो बहुत छोटी थी। जब भी अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेता था तो आपकी उस छोटी सी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है और मैं यही सोचता कि अब तो काफी बड़ी हो गई होगी, शादी के लायक। इसीलिए हर सामान 2 ले लेता। अब बहुत सालों के बाद यहाँ आना हुआ तो सोचा आपसे मिल लूं और ये सामान जो आपकी अमानत समझकर मैंने लिया था आपको दे दूं। वैद्य जी हैरान परेशान रह गए और बोले, मनोज भाई साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी इतनी समझ नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई पर्ची यहाँ आकर खोल कर देखी तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो आपको पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये पर्ची जरा देखें। मनोज साहब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम भगवान का है, भगवान जाने। मनोज साहब, यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने पर्ची पर बात लिखी हो और भगवान ने उसकी उसी दिन व्यवस्था न कर दी हो। वाह मेरे ईश्वर, वाह, तू महान है। तू राम, तू कृष्ण है, तू माँ काली है, तू ही लक्ष्मी है, तू मेरा सद्गुरु भगवान है। मैं भगवान की रहमत से हैरान हूँ कि वह कैसे अपने काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा कि जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, सच्ची और साफ नियत से अपना कर्म करते जाओ और उस परमेश्वर पर श्रद्धा बनाए रखो। भगवान कभी झोली खाली नहीं रखेगा।
जरूरत से ज्यादा नहीं तो जरूरत से कम भी नहीं देगा। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे भगवान।